नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रिजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों आज है 12 अप्रैल और आज से संबंधित करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इजरायल में हुए आम चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार कितनी बार चुनाव जीत लिया है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, 5वीं बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो जीता है चुनाव वर्तमान प्रधानमंत्री ने वहाँ की, तो ये 5वीं बार वहाँ पर इन्होंने चुनाव जीत लिया है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हाल ही में चुनाव हुआ था 9 अप्रैल को, ठीक है, 9 अप्रैल को इसके लिए चुनाव हुआ था। और 9 अप्रैल को चुनाव हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, कुल सीटों की संख्या वहाँ पर जो थी इस चुनाव के लिए, तो कुल सीटों की संख्या कितनी थी? 120 सीटों की संख्या थी 120, ठीक है। और इस चुनाव में कुल पार्टियों की बात करें, कितनी पार्टियों ने भाग लिया था, तो इसमें कुल पार्टियों ने भाग लिया था, तो इसमें कुल 14 पार्टियों ने भाग लिया था, ठीक है, इस आम चुनाव में 14। चलिए देखते हैं अगला, प्रतिवर्ष होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष होम्योपैथी दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। और अब जानते हैं कि होम्योपैथी के जनक कौन थे? तो ये जर्मनी के प्रसिद्ध डॉक्टर थे, इनका संबंध जर्मनी से था। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए सपोज दैट, तो ये जर्मनी संबंधित थे और इनका नाम था सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। तो इन्हीं के जन्मदिवस के अवसर पर ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। अगला है राष्ट्रीय डोपिंग टेस्ट एजेंसी, ठीक है, क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग टेस्ट एजेंसी, जिसको नाडा कहते हैं शॉर्टकट में, द्वारा लिए गए डोप टेस्ट में 4 बार फेल होने वाले, कितनी बार फेल हुए हैं? 4 बार फेल होने वाले किस खिलाड़ी पर 4 वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है मनप्रीत कौर, सानिया पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। तो आपको बता देंगे इसका राइट आंसर है मनप्रीत कौर, ठीक है। मनप्रीत कौर पर ही 4 वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया है, ठीक है। और ये बात करें कि इनका संबंध किससे, तो शॉर्ट पुटर है, ठीक है, क्या है? शॉर्ट पुटर है, शॉर्ट पुटर, ठीक। तो ये शॉर्ट पुटर है मनप्रीत कौर और इन पर 4 वर्ष के लिए बैन लगा दिया गया। और बात करें कि ये बैन कब से लागू होगा, तो ये बैन जो प्रभावी होगा, ये प्रभावी होगा 20 जुलाई, ठीक है। और 20 जुलाई 2019 नहीं बल्कि 20 जुलाई 2017 से ये प्रभावी हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग तो 2 साल ये कंप्लीट हो जाएंगे इनके बैन शुरू होगा। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए, बात की जाए तो मनप्रीत के पास एंटी डोपी पैनल में अपील करने का मौका है, ठीक है, अगर अपील करना चाहे तो। फिलहाल करना तो जाएंगे ही। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय क्रिकेटर को तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? क्या है? विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। तो खेल की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके सामने सचिन, विराट कोहली, गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है विराट कोहली, ठीक है। ये क्या है? भारतीय क्रिकेटर, क्रिकेट के कप्तान भी हैं वर्तमान में। तो इन्हें ही तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया है या चुना गया है, ठीक है। अगला है, चुनाव आयोग ने किस राजनीतिज्ञ पर बनी बायोपिक फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगा दी, ठीक है। तो अभी हाल ही में इस फिल्म को रिलीज होना था, किसको? इस फिल्म को, और चुनाव आयोग ने इसके रिलीज होने पर रोक लगा दी। तो देखते हैं कौन सा है। मोदी पर बनी है, मनमोहन सिंह पर, सोनिया पर, लालू यादव पर। तो देखिए ये जो मूवी थी, ये मूवी बेस्ड थी पीएम नरेंद्र मोदी पर बेस्ड थी और इस मूवी का नाम ही था क्या? पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो ये इस नाम की मूवी थी और इसको रिलीज होना था, ठीक है, अभी हाल ही में। हाल ही का मतलब मैं बता रहा हूँ इसे रिलीज कब होना था, इसे 11 अप्रैल को रिलीज होना था, ठीक है। यानी कि 11 अप्रैल को ही वोटिंग शुरू हुई, तो 11 अप्रैल के दिन इसको रिलीज होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पे रोक लगा दी 10 अप्रैल को, यानी एक दिन पहले इस पर चुनाव आयोग ने लगा दी, क्या? रोक लगा दी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और बता दें आपको कि इसके पहले आप जानते हैं कि
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी बायोपिक फिल्म बन चुकी है। ठीक है, शायद आपने ट्रेलर वगैरह देखा होगा या फिल्म ही देखी होगी। तो चलिए, ये तो फिलहाल हो गया। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आपको ध्यान देना है, कौन सी मूवी थी? पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये पूरा मूवी का नाम है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल। जनवरी 2019 के आंकड़े के अनुसार यूट्यूब का सबसे अधिक उपभोक्ता वाला देश है। तो देखिए, ये जनवरी 2019 का आंकड़ा है। इसके अकॉर्डिंग सबसे अधिक उपभोक्ता वाला देश बन गया है भारत। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अधिक उपभोक्ता हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे नंबर 1 पर पहुंच गया है भारत। इसके पहले अमेरिका था, टॉप कंट्री पे था इसके मामले में। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर लें मासिक। ठीक है, मासिक यूजर्स, एक्टिव यूजर्स की संख्या। ठीक है, वैसे तो यूजर्स ज़्यादा हैं, लेकिन एक्टिव यूजर की संख्या बात करें तो ये 26.5 करोड़। ठीक है, ये इतने लोग हैं, यूजर्स हैं भारत में जनवरी 2019 आंकड़े के अनुसार। अगर हम लास्ट ईयर की बात कर ले, ठीक है, कि पिछले साल ये आंकड़ा कितना था, तो लास्ट ईयर ये था आंकड़ा 22.5। ठीक है, तो 22.5 ये आंकड़ा था पिछली वर्ष का। तो अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है इसमें। और बता दें कि यूट्यूब की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी फरवरी 2005 में, और फरवरी 2005 में इसकी स्थापना की थी 3 व्यक्तियों ने एक साथ मिलकर की थी, जिनमें से पहले का नाम है चाड हर्ले, दूसरे हैं स्टीव चैन और तीसरे का नाम है जावेद करीम। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर यूट्यूब की स्थापना की थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के युग में हम सभी, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग यूट्यूब को देखने लगे हैं। टीवी का प्रचलन बहुत कम हो गया है, क्योंकि सच्चाई ये है कि टीवी वो दिखाता है जो दिखाने वाला दिखाना चाहता है, और यूट्यूब वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई मूवी देख रहे हैं टीवी पे, तो क्या होता है उसमें अगर ऐड आ गया तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या है, आप YouTube पे जो चाहे वो मूवी देखिए। ऐड आता है तो थोड़े समय के लिए आता है, उसको स्किप कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अंतर है कि टीवी वो दिखाता है जो दिखाने वाला दिखाना चाहता है, और YouTube वो दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। तो इसलिए इसका बाजार बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आने वाले फ्यूचर में आई थिंक टीवी लगभग बंद होने के कगार पे पहुँच सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हंगरी के शोधकर्ताओं के अनुसार हाल ही में किस ग्रह पर मानव जीवन के शुभोत मिले हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर ऐसा हुआ तो। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कहाँ के शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में, ठीक है, ग्रह का नाम दे दिया गया। तो चलिए फिलहाल पहले आंसर देखते हैं। तो ये मंगल ग्रह है दोस्तों। मंगल ग्रह पर हंगरी के शोधकर्ताओं के अनुसार हाल ही में मानव जीवन के शुभोत यानी कि जीवाश्म मिले हैं। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जीवाश्म मिले हैं। तो देखिए, ये देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप ऐसे घुमा के आ सकता है, मानव जीवन की जगह पे यहाँ लिखा जा सकता है खनिजीय जीवाश्म। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, खनिजीय जीवाश्म मिले हैं या खनिजीय जीवाश्म के कई जीवाणु मिले हैं। तो ठीक है, अब जीवाणु का मतलब, तो अगर जीवाणु है तो जाहिर सी बात है जीवन के अंश हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो ये मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाएगा दुनिया में। और देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बता दें कि मंगल ग्रह को और क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, अब लाल ग्रह क्यों कहा जाता है या किसकी उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है, तो आप सभी जानते होंगे कि आयरन ऑक्साइड के कारण ही ये ग्रह क्या दिखता है, लाल दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड, मंगल से संबंधित रिलेटेड फैक्ट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, किस देश में पहली ड्रोन डिलीवरी शुरू की गई? किस देश में पहली ड्रोन डिलीवरी? तो देखिए, ये अपनी तरह का एक पहला मामला है, पूरी दुनिया में पहला मामला है कि ड्रोन से डिलीवरी शुरू की गई है। और ये डिलीवरी की जा रही है दवाओं की, खाने के सामानों की, और जो भी है मतलब दैनिक यूज, डेली यूज है, तो उनकी ये डिलीवरी कर रहा है, ड्रोन से डिलीवरी हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा देश है। तो दोस्तों, ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ही पहली बार ड्रोन से डिलीवरी शुरू की गई है, और ये खाने का सामान, दवाओं आदि की डिलीवरी करने में सक्षम है। 11 से 12 घंटे ये क्या करता है, काम कर लेता है।
तो इससे देखिए क्या होगा, आप जानते हैं ड्रोन से डिलीवरी होगी तो वायु प्रदूषण भी कम होगा, समय की बचत होगी। ठीक है, तो अब हाँ एक चीज ये है कि बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ठीक है, चूंकि ड्रोन ही सारा काम करेंगे तो मानो क्या करेगा। चलिए, तो फिलहाल अलग की बात है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों। हाल ही में विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को कहां से गिरफ्तार किया गया? तो देखिए, जूलियन असांजे के विषय में आप जानते होंगे, ये काफी पहले काफी चर्चा का विषय बने थे। जूलियन असांजे जी बहुत ज्यादा लाइट में बने रहे हैं उस टाइम पे। तो इन्हें फिलहाल गिरफ्तार किया गया है इक्वेडोर से, और ये इक्वेडोर कहाँ स्थित है? लंदन में स्थित है, और इक्वेडोर के दूतावास से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इन्हें दूतावास से गिरफ्तार किया गया है। किसको? जूलियन असांजे को। और थोड़ा सा आपको इनके विषय में बता दें, जूलियन असांजे के विषय में। जूलियन असांजे ने साल 2010 में, ठीक है, साल 2010 में इन्होंने क्या किया था, अमेरिकी गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक कर दिया था। ठीक है, तो यहीं से ये चर्चा के विषय बन गए थे और बहुत ज़्यादा ही ये। उसके बाद क्या हुआ था, असांजे ने स्वीडन में प्रत्यर्पण से बचने के लिए साल 2012 में इक्वेडोर के दूतावास में शरण ले ली थी। ठीक है, और उसके बाद बता दें कि विकिलीक्स पर काम करने से पहले ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामर और हैकर थे। ठीक है, कौन? जूलियन असांजे महोदय। इन्हें विकिलीक्स पर काम करने के लिए साल 2010 में सैम एडम्स अवार्ड भी मिला था। तो चलिए दोस्तों, ये रहे आज से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स के हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, देख लेते हैं। कुछ लोग हैं जो आंसर देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, चलिए उनकी अपनी मर्जी है। तो देखिए, हाल ही में किन दो देशों के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2019 की शुरुआत हुई है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, और ये पिछली वीडियो में मैंने इसको बताया था, तो आप देखे होंगे तो जरूर इसका उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।